नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा जिनका प्रयोग हर जगह किया जाता है। जैसे जो हम काम करते हैं, जैसे आते हैं, जाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, यह सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। तो इन्हें आपको ध्यान से सीख लेना है, इन्हें आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह सारे शब्द समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आपको देखते जाना है। हम आपको एक एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, फिर एक एक शब्दों का मीनिंग आपको समझाएंगे और कैसे इसे सेंटेंस में बोला जाता है यह भी आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से आपको बस वीडियो को देखते जाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है दोस्तों, अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखो। बिल्कुल जीरो से, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से सीख पाएंगे। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों COME। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? CO से दोस्तों हम का पढ़ते हैं, को नहीं का पढ़ा जाएगा। ठीक है। ME से म, इसे पढ़ा जाता है कम, यानी इसका उच्चारण हो जाएगा कम। कम का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों आना। कम मतलब आना होता है। ठीक है। तो इसे हम बोल कैसे सकते हैं? जैसे कम हियर राइट नाउ, अभी यहाँ आओ। कम हियर राइट नाउ, अभी यहाँ आओ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है। कम हियर राइट नाउ, यहाँ अभी आ जाओ। ठीक है। तो कम मतलब क्या हो जाएगा? आना। कम हियर इस तरीके से बोलते हैं ना, तो कम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? आना। समझ आ गया ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। देखिए हमने आपको मीनिंग भी समझाया, प्रोनाउंसिएशन समझाया, मीनिंग समझाया, सेंटेंस भी आपको बता दिया कैसे बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों GO, इसे पढ़ा जाता है गो। GO गो, इस गो का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों जाना। क्या हो जाता है? जाना होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। ठीक है। गो टू योर रूम। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बच्चों जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे ना तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे भी नहीं ना, तभी आप अगर अंग्रेजी कहीं बोलेंगे, गलत बोल देंगे तो लोग आपका मजाक उड़ा देंगे। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आपको सीख लेना है। गो मतलब जाना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों DRINK। तो DRI तो यह हो जाएगा दोस्तों ड्री। ठीक है। DRI ड्री, N से आधा न और K से क। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। इसे क्या पढ़ा जाता है? ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या हो जाता है? पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है। जैसे ड्रिंक आ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पियो। ड्रिंक आ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पियो। ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। ड्रिंक आ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध पियो। ड्रिंक आ ग्लास ऑफ जूस, एक गिलास जूस पियो। ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे ड्रिंक। समझ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों RUN, इसे पढ़ा जाता है रन। R से र, U का उच्चारण अ हो जाता है, N से न, इसे पढ़ा जाएगा रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है। जैसे रन एज फास्ट यू कैन। रन एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज तुम दौड़ सकते हो उतना तेज दौड़ो। रन एज फास्ट एज, जितना तेज दौड़ सकते हो इतना तेज दौड़ो। ठीक है। तो रन मतलब क्या हो गया दोस्तों? दौड़ना हो गया। समझ गए। रन एज फास्ट एज यू कैन मतलब जितने तेज तुम दौड़ सकते हो उतना तेज दौड़ो। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँ। ठीक है। तो रन मतलब दौड़ना हो गया। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जितने भी शब्द हैं रोज हम लोग प्रयोग करते हैं। आते हैं, जाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं। उसके बाद क्या यहाँ आ गया? EAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ईट। ईट मतलब हो जाता है खाना, ये भी तो बोलते हैं खाना। ठीक है।
ईट कैसे बोल सकते हैं, जैसे ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता खाओ। ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता खाओ। ईट योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोलेंगे, ईट योर ब्रेकफास्ट। ईट योर लंच, अपना लंच खाओ। ईट योर लंच, अपना लंच खाओ, अपना लंच कर लो, ठीक है। तो ईट का मीनिंग हो गया दोस्तों खाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, WALK, इसे पढ़ा जाता है W से वा, A से आ, यल यहाँ पे साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा, और के से हो जाएगा क। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना या चलना भी कह सकते हैं, ठीक है। वॉक मतलब टहलना या चलना, ठीक है। जैसे वॉक स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी गलियों में धीरे धीरे चलो। वॉक स्लोली अराउंड द स्ट्रीट, यानी गलियों में धीरे धीरे चलो, समझ गए। वॉक स्लोली इन द पार्क, पार्क में धीरे धीरे चलो, समझ गए। तो वॉक मतलब होता है चलना या टहलना। ही इज़ वॉकिंग फास्ट, वह तेज टहल रहा है। ही इज़ वॉकिंग फास्ट, वह तेज टहल रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, SIT, इसे पढ़ा जाता है सिट। SIT, इसे पढ़ा जाता है सिट। सिट का मतलब हो जाता है बैठना। सिट मतलब बैठना होता है, ठीक है। जैसे सिट डाउन एंड रिलैक्स, सिट डाउन एंड रिलैक्स, बैठ जाओ और आराम करो। सिट डाउन एंड रिलैक्स, बैठ जाओ और आराम करो, ठीक है। सिट डाउन एंड रिलैक्स, समझ गए। तो सिट मतलब हो जाता है बैठना। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों SLEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्लीप। SLEEP, तो यस से आधा सो, L से लॉ, डबल E से बड़ी E, P से प, इसे पढ़ा जाएगा स्लीप, मतलब होता है सोना। स्लीप मतलब सोना हो जाता है, ठीक है। जैसे स्लीप वेल टुनाइट, अच्छी तरह सो जाओ। स्लीप वेल टुनाइट, इस रात अच्छी तरह सो जाओ, ठीक है। स्लीप वेल टुनाइट मतलब इस रात अच्छी तरह सो जाओ, ठीक है। तो स्लीप मतलब क्या हो गया दोस्तों, सोना है। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लीप का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों STAND, इसे पढ़ा जाता है स्टैंड। STAND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टैंड। इस स्टैंड का मीनिंग हो जाता है खड़ा होना। क्या होता है, खड़ा होना। जैसे स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, सीधे खड़े हो जाओ। स्टैंड हियर आई जस्ट कम, यहाँ खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। तो स्टैंड मतलब खड़े होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों READ, इसे पढ़ा जाता है रीड। READ, रीड। इस रीड का हिंदी मतलब हो जाता है दोस्तों पढ़ना। क्या हो जाता है, पढ़ना हो जाता है, ठीक है। जैसे रीड द बुक्स केयरफुली, किताब को ध्यान से पढ़ो। रीड द बुक केयरफुली, किताब को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रीड द बुक केयरफुली, किताब को ध्यान से पढ़ो, समझ गए। तो रीड का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, पढ़ना हो गया, समझ गए ना। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द पता है, मतलब याद है, तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। कोई भी तरीका अपना लीजिए, आप नहीं बना पाएंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप शब्दों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। चाहे वह हिंदी से अंग्रेजी में करना हो या अंग्रेजी से हिंदी में करना हो, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मीनिंग पता रहेगा ना, तो आप उसका हिंदी अर्थ समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए WRITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइट। देखिए W यहाँ पे साइलेंट है, R से हो जाएगा रा, I का उच्चारण I, TE से ट, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों राइट। राइट मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे
राइट योर नेम ऑन दी टॉप, यानी ऊपर अपना नाम लिखो। राइट योर नेम ऑन दी टॉप, ऊपर अपना नाम लिखो। राइट योर नेम ऑन दी टॉप, यानी ऊपर अपना नाम लिख लो। ठीक है, राइट योर नेम इन हिंदी, अपना नाम हिंदी में लिखो। राइट योर नेम इन हिंदी, अपना नाम हिंदी में लिखो। ठीक है, तो राइट का मीनिंग हो गया दोस्तों लिखना। नेक्स्ट वर्ड है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। स्पीक का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों बोलना। क्या हो जाता है? बोलना हो जाता है। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं? SPEAK स्पीक, जैसे स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। ठीक है, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो यार। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पीक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों TALK, इसे पढ़ा जाता है टाक। TALK टाक, क्या पढ़ा जाएगा? देखिए इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टाक। टी से टा हो जाता है, ए से आ की मात्रा, यहाँ एल है जो यह साइलेंट है। जैसे वाक में यल साइलेंट है ना, उसी तरीके से टाक में भी यल साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे तो इसे पढ़ा जाएगा टाक। इस टाक का मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों? बात करना। क्या होता है? बात करना। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे टॉक टू योर टीचर, अपने अध्यापक से बात करो। टॉक टू योर टीचर, अपने अध्यापक से बात करो। ठीक है, टॉक टू योर टीचर। टॉक टू योर फादर, अपने पिताजी से बात करो। टॉक टू योर फादर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों HEAR, इसे पढ़ा जाता है हीयर। HEAR, एच से हो जाता है दोस्तों हा, EA का उच्चारण ई आर से रह, इसे पढ़ा जाएगा हीयर। हीयर मतलब क्या हो जाता है? सुनना। हीयर का मीनिंग हो गया दोस्तों सुनना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? जैसे हीयर आई एम सिंग, हीयर वाट आई एम सिंग, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। हीयर वाट आई एम सिंग, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। ठीक है, हीयर वाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। समझ गए? तो हीयर का मीनिंग हो गया दोस्तों सुनना। नेक्स्ट वर्ड है SEE, इसे पढ़ा जाता है सी। SEE सी, सी का मतलब हो जाता है देखना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखना हो जाएगा। ठीक है, यस से डबल ई से बड़ी की मात्रा सी। जैसे सी द डिफरेंसेस, मतलब अंतर देखो। सी द डिफरेंस, अंतर देखो, यानी इन दोनों में अंतर देखो कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो सी मतलब हो जाता है देखना, सी डिफरेंस। समझ गए? एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। COME कम मतलब आना, GO गो मतलब जाना, DRINK ड्रिंक मतलब पीना, RUN रन मतलब दौड़ना, EAT ईट मतलब खाना, WALK वाक मतलब टहलना, SIT सिट मतलब बैठना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, STAND स्टैंड मतलब खड़े होना, READ रीड मतलब पढ़ना, WRITE राइट मतलब लिखना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, TALK टाक मतलब बात करना, HEAR हीयर मतलब सुनना, SEE मतलब देखना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर है, ध्यान से आपको सीखते जाना है, बहुत आपको घबराने की ज़रूरत है। हम आपको सारे शब्द बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। लिखा गया LISTEM, तो इसे क्या पढ़ेंगे? LI से हो जाएगा दोस्तों ली, यस से हो जाता है सौ, और देखिए यहाँ टी साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। यानी से न, यह लिखा आपका लिसन। लिसन मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना हो जाता है। जैसे लिसन टू द म्यूज़िक, यानी गाने को सुनो। लिसन टू द म्यूज़िक यानी गाने को सुनो। ठीक है, तो लिसन मतलब क्या हो जाएगा? सुनना। समझ गए? लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों क्या है? LOOK, इसे पढ़ा जाता है लुक। LOOK लुक, लुक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों देखना। लुक मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड,
ब्लैक बोर्ड पर देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। समझ गए? लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों THINK, इसे पढ़ा जाता है थिंक। TH से थ, आई से छोटी ई, N से न और K से क, इसे पढ़ा जाता है थिंक। मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे थिंक बिफोर यू आंसर, उत्तर देने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू आंसर, उत्तर देने से पहले सोचो। ठीक है, थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में सोचो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNOW, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? देखिए K और N है, तो यहाँ पर K जो है साइलेंट है। ठीक है, अगर कहीं भी K के साथ N होता है तो K साइलेंट हो जाता है। NOW, इसे पढ़ेंगे नो। नो मतलब हो जाता है जानना, नो मतलब जानना होता है। ठीक है, जैसे नो द ट्रैफिक रूल्स, सड़क के नियमों को जानो। नो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों को जानो। ठीक है, नो योर बुक्स, अपनी किताबों के बारे में जानो। समझ गए? तो नो मतलब जानना हो गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों WORK, इसे पढ़ा जाता है वर्क। WORK, इसे पढ़ा जाता है वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना, वर्क मतलब काम करना। ठीक है, जैसे वर्क हार्डर एवरी डे, हमेशा कड़ी मेहनत करो, हर दिन कड़ी मेहनत करो। वर्क हार्डर एवरी डे, हमेशा कड़ी मेहनत करो। ठीक है, समझ गया? तो वर्क मतलब होता है काम करना। नेक्स्ट वर्ड हो गया दोस्तों TEACH, तो T से हो जाता है दोस्तों टा, EA से बड़ी ई और CS से च, इसे पढ़ा जाता है टीच। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे टीच द लेसन पेशेंटली, यानी अपने पाठ को ध्यान से पढ़ाओ। ठीक है, टीच द लेसन पेशेंटली, पाठ को ध्यान से पढ़ाओ। ठीक है, टीच हिम, उसे पढ़ाओ। टीच मी, मुझे पढ़ाओ। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टीच मतलब हो गया दोस्तों पढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN, इसे पढ़ा जाएगा लर्न। इस लर्न का मीनिंग हो जाता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, जैसे लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, लर्न मतलब सीखना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है STUDY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी, जैसे स्टडी फॉर द टेस्ट, यानी टेस्ट के लिए पढ़ाई करो। स्टडी फॉर द टेस्ट, यानी टेस्ट के लिए पढ़ाई करो। स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। इस तरीके से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PLAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY प्ले, प्ले मतलब हो जाता है खेलना। क्या हो जाता है दोस्तों? खेलना। ठीक है, जैसे प्ले फेयर, अच्छी तरह खेलो। प्ले फेयर, अच्छी तरह खेलो। ठीक है, प्ले फेयर, अच्छी तरह खेलो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HELP, H से हो जाता है ह, E से एक ही मात्रा, L से ल और P से प, इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। क्या होता है दोस्तों? मदद करना। ठीक है, जैसे हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों की मदद करो। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों की मदद करो। ठीक है, हेल्प योर विलेजर्स, अपने गांव वालों की मदद करो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MAKE, इसे पढ़ा जाता है यम से म, ए से एक ही मात्रा, के ई से क, इसे पढ़ा जाएगा मेक, मतलब हो जाता है बनाना। मेक मतलब बनाना होता है। ठीक है, जैसे मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन बढ़ाओ, यानी एक निर्णय बनाओ। ठीक है, मेक द चेयर, कुर्सी बनाओ। मेक अ टेबल, एक
टेबल बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TAKE से पढ़ा जाएगा टेक। टी से हो गया ट, ए से एक ही मात्रा, के ई से क, इसे पढ़ा जाएगा टेक, मतलब हो जाता है लेना। टेक मतलब लेना होता है, ठीक है। जैसे टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लो। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों GIVE से पढ़ा जाएगा गिव। GIVE गिव, गिव मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। जैसे टेक मतलब लेना, उसी तरीके से गिव मतलब देना। जैसे गिव मी अ मूवमेंट, मुझे एक क्षण दो। गिव मी अ मूवमेंट, मुझे एक क्षण दो, ठीक है। गिव मी अ मूवमेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BRING, इसे पढ़ा जाता है ब्रिंग। BRING ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब हो जाता है लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है, ठीक है। जैसे ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, कल अपनी नोटबुक ले आना। ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, कल अपनी नोटबुक ले आना, ठीक है। ब्रिंग योर बैग, अपना बैग ले आना। ब्रिंग मतलब लाना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाएगा बाई। BUY इसे पढ़ा जाएगा बाई। बाई मतलब हो जाता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे बाई फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां खरीदो। बाई फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां खरीदो, ठीक है। बाई आ मोबाइल, एक मोबाइल खरीदो। बाई आ बैग, एक बैग खरीदो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है SELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेल। SELL सेल, इस सेल का मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है, ठीक है। जैसे सेल दी ओल्ड चेयर, पुरानी कुर्सियों को बेच दो। सेल दी ओल्ड चेयर, पुरानी कुर्सियों को बेच दो, ठीक है। तो सेल मतलब हो गया बेचना, समझ गए। सेल दी फ्रूट्स, फल को बेचो। नेक्स्ट लिखा है OPEN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ओपन। OPEN ओपन मतलब हो जाता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो, ठीक है। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CLOSE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लोज। CLOSE इसे पढ़ा जाएगा क्लोज। क्लोज का मतलब हो जाता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। जैसे बोल कैसे सकते हैं इसे? जैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे देखिए ध्यान से। क्लोज द विंडो यानी खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ऐसे बोलेंगे। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट है दोस्तों STOP, इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। STOP स्टॉप मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, बात करना रोको, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TRY, इसे पढ़ा जाएगा ट्राई। TRY ट्राई, ट्राई मतलब हो जाता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। जैसे ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। तो एक बार फिर से देखेंगे। LISTEN लिसन मतलब सुनना। LOOK लुक मतलब देखना। THINK थिंक मतलब सोचना। KNOW नो मतलब जानना। WORK वर्क मतलब काम करना। TEACH टीच मतलब पढ़ाना। LEARN लर्न मतलब सीखना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। PLAY प्ले मतलब खेलना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। MAKE मेक मतलब बनाना। TAKE टेक मतलब लेना। GIVE गिव मतलब देना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। BUY बाई मतलब खरीदना। SELL सेल मतलब बेचना। OPEN ओपन मतलब खोलना। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। STOP स्टॉप मतलब रोकना।
TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा भी लगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।